सूर्या मैथिल जी, अब सवाल आपसे। आपने सभी को सुन लिया। मुझे लगता है कि वो बीजेपी जो बड़े से बड़े तूफानों को शांत करने में कामयाब रही, सीएम बदल दिए गए, बड़े से बड़े नेता बदल दिए गए और उफ तक नहीं हुई, तो उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक, उसके पीछे आप क्या मानते हैं? वजह क्या है, क्यों हो रहा है, या फिर इसके पीछे कोई स्ट्रेटेजी छिपी हुई है बीजेपी की? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और 4 लाइनें हैं मेरी, जिन्होंने भी सवाल उठाए हैं ना, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, बहुत ज़्यादा मैं कहूँ कि उत्साहित हैं। वो कर्म उंगलियों पर गिनते हैं हमारे, जुल्म का जिनके कोई हिसाब नहीं। अब देखिए कि समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं अखिलेश जी, वो ऑफ़र दे रहे हैं, विंटर ऑफ़र। अभी उन्होंने ऑफ़र बढ़ा भी दिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने एक्सटेंड कर दिया ऑफ़र। मेरे हिसाब से तो आपको ब्रेकिंग चलानी चाहिए कि ये तो अभी सर्दियों तक जारी रहेगा ये ऑफ़र, कि आप आ जाइए जितने विधायक हैं। अब सोचिए किस प्रकार से राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर ये लोग दल बदल को समर्थन कर रहे हैं। जो पानी पी पी के यदि कोई मैं कहूँ पार्टी से नाराज़ होकर या कुछ मुद्दों पे हटते हैं और भाजपा में आ जाते हैं, तब ये कहते हैं कि मशीन है और जो आएगा वो शुद्ध हो जाता है। तो आज यहाँ बैठकर ये भी बैठ के वही तो काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़, अभी इन्होंने फूल मंडी का नाम लिया, इन्होंने अकबरपुर का नाम लिया, राष्ट्रीय चैनल पर बैठ के इन्होंने भटकाव की बात की। तो मैं आपको बता दूं कि जो अवैध है उसकी सफाई माननीय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं और उनको कोई रोक नहीं सकता वहाँ पर, पहली चीज़। और महत्वपूर्ण बात, कांग्रेस की जो प्रवक्ता है वो लगातार बोल रही थी, उन्होंने ऐसे ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया, मैंने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने उनको पॉइंट किया। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि सुई कहे, छलनी कहे सुई से कि तेरे पेट में छेद। आप अपनी पार्टी को देखिए बहन जी, आपकी पार्टी में जिस प्रकार से वो सुपर 30 और सुपर 26 बने हुए थे, सारे के सारे वरिष्ठ नेता बाहर निकलकर क्या कह रहे थे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हटाओ, किस प्रकार की बातें थी। तो आप अपने आप को देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी देखिए, आपके बीच में नहीं बोला, आप बौखलाइए मत। प्रियंका जी आपसे जवाब लूंगी, बौखलाइए मत, अभी आपको दर्द और होने वाला है, सुनिएगा। अभी बौखलाने जैसी कोई स्थिति नहीं है, बात रख रहे हैं शांति से। प्रियंका जी मैं आती हूँ, आपसे लूंगी इस पर जवाब। और अभी कानून व्यवस्था पर प्रश्न उठा रहे थे, मेरी बहन जी को प्रश्न उठा रही थी कानून व्यवस्था पे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव जी के ऑन रिकॉर्ड जब वो मुख्यमंत्री थे 2013 में, उनका सदन के पटल के ऊपर एक बयान है कि 15 मार्च 2012 से 3 दिसंबर 2012 के बीच उत्तर प्रदेश में 27 दंगे हुए और बड़े बड़े दंगे हुए। मतलब 6 महीने में जो मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के दंगे ना संभाल पाए, 27 दंगे हो जाएं। उनके राज्य में कानून व्यवस्था क्या थी और आज की कानून व्यवस्था क्या है, ये उत्तर प्रदेश अच्छे से जानता है। महत्वपूर्ण बात, और योगी आदित्यनाथ जी के लिए मैं बता देना चाहता हूं, देखिए हर पार्टी में दिनेश जी कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, ये लोकतंत्र है, यहां पर कोई एक नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। डिफरेंसेस ऐसे सूर्या जी जिसमें केशव प्रसाद मौर्य जी मंच से कह रहे हैं, ऐसी स्थिति पहले नहीं देखी गई कि संगठन बड़ा है, वहां पर जहां तालमेल होना चाहिए था, जहां पर समन्वय की बात होती है, वो स्थिति दिखाई नहीं दी। फिर मीटिंग्स का भी जिक्र हुआ, अलग अलग मुलाकातें हो रही हैं, फिर योगी आदित्यनाथ का बयान वो जवाब के तौर पर देखा गया। तो ये सब हो क्या रहा है? मौका तो खुद ही दिया जा रहा है अपोजिशन को हमला करने का, या फिर जिस तरीके के बयान आ रहे हैं। देखिए, आपने कहा ना कि उन्होंने मंच से बोला, उसके बाद फिर यहां से जवाब आया, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं ये सब केवल और केवल मीडिया का एक रूमर है और कुछ नहीं है। इसको आप अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं, सब स्वतंत्र हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए सूर्या जी, रूमर क्या है इसमें, दिख रहा है सब। सुनिए, देखिए हार का एक विश्लेषण हो रहा है। उत्तर प्रदेश में आखिर क्या कारण रहे कि हम लोग जनता को नहीं समझा पाए कि ये जो ठकाठक फटाफट छटाछट वाले जो इन्होंने सर्टिफिकेट बांटे, जो कि आज लखनऊ के इनके ऑफिस के ऊपर आपने भी खूब दिखाया अपने चैनल पे कि महिलाएं लंबी लंबी लाइनें लेके खड़ी हुई थी कि 8500 रुपये महीना कब हमें आएंगे, 1 लाख रुपए का साल का कब हमें आप देंगे। तो वो सब जो जनता को भटकाया गया, उस सब चीज की विवेचना हो रही है। अभी देखिए अग्निवीर की बात हो रही थी, जो एक मुख्य मुद्दा रहा। आपने ही अपनी ब्रेकिंग न्यूज में दिखाया कि किस प्रकार से सभी जो सुरक्षा फोर्सेस है
उनमें अग्निवीरों को जो भी होंगे उनको 10% से ज्यादा का आरक्षण दे रहा है, जो कि केंद्र सरकार पहले से बोलती हुई आई। तो ये जो लगातार फर्जी और फेक न्यूज चलाई गई, उसके कारण कहीं ना कहीं नीचे जमीनी स्तर पर हमारा कार्यकर्ता उस फेक न्यूज का सामना नहीं कर पाया, जिससे ये रिजल्ट आए। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ जी के लिए कोई कुछ भी षड्यंत्र कर ले, योगी जी के लिए 4 लाइनें योगी जी के लिए मैं कहना चाहता हूं, यहां से जनता भी समझती है योगी जी को कि पल्लवी पटेल से मुलाकात क्या दर्शा रही है, जिन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को अरे सुनिए हराया, ना। उनसे योगी आदित्यनाथ मुलाकात करते हैं, क्या दर्शाती है? नहीं, मैं बता रहा हूं ना। मुद्दे पे कम, क्योंकि इसमें टाइम मैं आपने सबको समय दिया, आपने लगातार सबको समय दिया, मुझे बोलने का तो मौका दिया, सभी का जवाब दे रहा हूं ना, मैं सबका जवाब दे रहा हूं। देखिए योगी जी ना एक बीज हैं, उनको कई बार कोशिश की गई दबाने की, लेकिन उनकी आदत है बार बार उग आने की। तो योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी एक मास लीडर हैं, उसी प्रकार से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी भी एक मास लीडर हैं। वो भी भारतीय जनता पार्टी का एक ब्रांड नेम है, वो एक चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। हो सकता है पार्टी में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस हो सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, उसकी बात केंद्रीय आला कमान के पास गई है, वहां पर ये आप मान रहे हैं? नहीं, ये आप मान रहे हैं? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपकी न्यूज़ों पे मैं विश्वास करूं, देखिए विप्लेश जी, अगर मैं आपकी न्यूज़ पे विश्वास करूं, आप जैसा कह रहे हैं कि यहां पे हुआ वहां पे हुआ, तो मैं तो कह रहा हूं ये तो स्वस्थ लोकतंत्र की एक जो है ना वो एक निशानी है। हम कहते हैं ना कि चोट लग गई तो शरीर रिकवर कर जाएगा, लास्ट 1 मिनट में मेरे पास सबके लिए